27 रजब की नमाज, 27 रजब का रोजा, 27 रजब की खास इबादतें। आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, 27 रजब के दिन कोई खास इबादत, कोई खास रोजा जिसे हजारी रोजा कहा जाता है। इसी तरह से कोई खास नफल नमाज पढ़ना जैसे 6 रकात अक्सर लोग पढ़ने के बारे में बताते हैं। इसकी कोई भी हकीकत शरीयत में नहीं है, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी खास इबादत हमें करनी है, ये सब हमें हमारे आका ने बताया हुआ है। जैसे तहज्जुद की नमाज पढ़ने की फजीलत, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज और दूसरी इबादतों की फजीलत के बारे में हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। सुन्नत से साबित जितने भी रोजे हैं, जैसे हर महीने में 3 रोजे रखना सुन्नत है, ये हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। रमजान के महीने में रोजे रखना फर्ज है, ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो जितनी भी इबादतें सुन्नत से साबित हैं, उन सब के बारे में हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। सुन्नत का मतलब है जिस काम को हमारे आका ने किया है, आपके सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने किया है और करने का हुक्म दिया है, और बुजुर्गों ने उस काम को किया है। किस दिन किस रोजे की फजीलत ज्यादा है, फला दिन फला खास नमाज पढ़ी जाएगी, ये सब हमारे आका ने हमें बताया है। जैसे शबे कदर में इबादत करने का सवाब कितना ज्यादा है, तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, ये सब कुछ अल्लाह के नबी ने हमें बताया है। लेकिन 27 रजब की कोई खास नमाज हो, 27 रजब का कोई खास रोजा हो, जिसे रखने का सवाब 1000 रोजों को रखने के बराबर का हो, ऐसा हमें हमारे आका ने नहीं बतलाया। हाँ, अगर हम इस दिन नॉर्मल रोजा रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इस दिन रोजा रखने की फजीलत बड़ी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नबी ने 27 रजब के दिन रोजा रखने की या इसी तरह किसी भी नफल नमाज को पढ़ने की कोई खास फजीलत बयान नहीं की है। इसीलिए हम कहते हैं कि अकीदे यानी दिल के यकीन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा अकीदा ठीक है तो इबादतों का सवाब मिलेगा। अगर अकीदा खराब है तो फिर हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के बजाय जहन्नुम में ले जाने वाली बन जाएंगी। जो चीज शरीयत ने जिस लेवल पर रखी है उसे उसी लेवल पर रखना चाहिए। जो अकीदा हमारी शरीयत ने हमें बताया है, वही अकीदा हमें रखना चाहिए। इसको मिसाल के तौर पर समझिए, जैसे असर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत होती हैं और 4 रकात फर्ज होते हैं, यह हमें हमारे नबी ने बतलाया है। अब अगर कोई शख्स इन सुन्नतों को फर्ज समझने लगे या फिर सुन्नतों को फर्ज का दर्जा देने लगे तो जाहिर है कि ये गलत है। अब इसी तरह कोई नफिल नमाज का सवाब फर्ज नमाजों के बराबर समझने लगे तो इसको कहते हैं कि अकीदे का बिगाड़। इसकी इजाजत इस्लाम ने बिल्कुल भी नहीं दी। आप नफल को नफल समझ कर करो और सुन्नत को सुन्नत और फर्ज को फर्ज समझ कर करोगे, तब तो आपको सवाब मिलेगा, आपकी इबादत कबूल होगी। लेकिन अगर किसी नफल इबादत को हम सुन्नत का दर्जा देने लगे, जैसे 27 रजब का रोजा, तो फिर ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह होगी और आखिरत में पकड़ का जरिया बनेगी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत के जमाने में कुछ लोगों ने ये समझा कि 27 रजब को रोजा रखने की फजीलत बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस दिन का रोजा रख लिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को इसकी खबर हुई तो आपने खुद उन लोगों के पास जाकर उनका रोजा टूटवाया, ताकि बाद में आने वाली नस्लें इस गलत फहमी का शिकार न हो। 27 रजब का रोजा रखने का बहुत बड़ा सवाब है। तो 27 रजब के रोजे की कोई फजीलत या इसी तरह इस दिन 6 रकात नफिल पढ़ने की कोई भी फजीलत सुन्नत से साबित नहीं है। इसलिए हम इस दिन आम दिनों की तरह तो रोजा रख सकते हैं और नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, और इससे ज्यादा कोई हैसियत इस दिन की इबादत की नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो क्लिप को सदका जारिया की नियत से ज्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।